वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी that was related to my spouse visa and I got plenty of emails and messages regarding this video। तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर बना लेती हूँ एक वीडियो जिसके ऊपर मैं आप लोगों के जो जितने भी क्वेश्चन मुझे और ईमेल रिसीव हुई है, वैसे मैंने सबको रिप्लाई किया है, पर मैंने ये सोचा कि इस तरह के क्वेश्चन और लोगों की के माइंड में भी आ सकते हैं, तो क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। ठीक है, तो जी स्टार्ट करते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन आए। वैसे तो मुझे काफी सारे याद हैं, पर हम साथ साथ जाते हैं। ठीक है जी, जो पहली ईमेल मुझे रिसीव हुई है, मैं किसी का भी नाम नहीं लेती, मैं वैसे बता देती हूँ। बताने का मकसद, उनको तो मैं जवाब दे चुकी हूँ, पर बताने का मकसद ये है कि इस तरह की सेम प्रॉब्लम किसी और के माइंड में भी हो सकती है। ठीक है, तो जी मैं पहले मेल शेयर कर देती हूँ। जी उन्होंने कहा है, हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, होप यू आर फाइन। एज आई वॉच योर वीडियो ऑन यूट्यूब नाउ, आई एम वेरी थैंक्सफुल फॉर बिकॉज यू गिव ऑल योर नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड योर ईमेल एड्रेस। थैंक यू। ईमेल एड्रेस इसीलिए दिया था कि किसी को क्यूरी हो और मुझे अगर उसका आंसर आता है तो मैं उसकी हेल्प कर सकूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट उन्होंने कहा, नाउ कैन यू प्लीज हेल्प मी, आई वांट टू अप्लाई स्पाउस वीजा फॉर माय वाइफ फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान से अपनी वाइफ के लिए अप्लाई करना है। सो ही सेड, आई एम ब्रिटिश, आई एम लिविंग इन स्लो एंड आई आस्क फ्यू सॉलिसिटर चार्जेस टू मच अबाउट लाइक अराउंड 1600 and I don't trust them. So you are well educated, please help me how I'm submitting application online and make appointment in Jari's office in Islamabad, Pakistan. So I got all documents ready, my wife, even English and TB test and other managed papers and photos and my documents as well. So hopefully you are understand and please try to help me, give you Allah give you reward and pray for you inshallah. Thank you so much for this email. ठीक है, मैं इसको आपको बता देती हूँ कि जी वो कह रही हैं कि उन्होंने यूके से अप्लाई करना है, उनकी वाइफ के लिए इस्लामाबाद में अपॉइंटमेंट चाहिए बायोमेट्रिक की, तो वो किस तरह करें। जी सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अप्लाई करना है, उसका पहला प्रोसीजर तो ये होता है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट और यूके की वेबसाइट पर। ठीक है, अगर आप यूज टू हैं और आप बहुत अच्छे हैं फॉर्म फिल करने में, तो आप डायरेक्टली फिल कर सकते हैं। उसकी 1600 पाउंड के अराउंड फीस होती है, इससे थोड़ी बहुत ऊपर हो सकती है। ठीक है, तो इतनी फीस होती है, वो आपको पे करनी पड़ती है और आपकी इस्लामाबाद में अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मुझसे कहें कि मैं आप लोगों को क्या सजेस्ट करूंगी और मैंने क्या किया, तो मैं आपसे ये कहूंगी कि आप सॉलिसिटर की जो फी है वो आप एक अच्छा सॉलिसिटर फाइंड आउट कर लें कोई भी अपने एरिया के अंदर, और उसको फी जो कह रहे हैं 1600 पाउंड, इट्स टू मच, लाइक ये बहुत ज्यादा है। मैंने अपने टाइम पर 400 to 500 पाउंड पे किए थे लॉयर को, तो अगर आप इसी रेंज के अंदर अगर आप ढूंढें आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आप सोलिसिटर के थ्रू जाएं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखें, हम लाइफ में पहली बार अप्लाई कर रहे हैं और उनका जो है वो ये डेली का काम है। ठीक है, तो हमसे अगर मिस्टेक हो गई कोई, तो 1600 पाउंड और फिर एक बड़ी अमाउंट है। अगर आपसे कोई छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, और आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको दोबारा रीअप्लाई करना पड़ेगा और उसके लिए फिर आपको दोबारा से सारी फीस देनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से कि 1600 पाउंड ये, और फिर आप गलती करने के बाद 1600 पाउंड और पे करें, इससे बेहतर है कि आप 500 पाउंड पे करके एक लॉयर, एक सोलिसिटर हायर कर लें, जो आपका सारा वो आपको बताएगा ये डॉक्यूमेंट्स मुझे ला कर दें। आपने ये डॉक्यूमेंट जाकर उनको दे देने हैं, वो आपकी बिहाफ के ऊपर आपसे फॉर्म फिल करा लेगा और आपसे सारी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। तो आपकी और आपकी वाइफ की अपॉइंटमेंट बना देंगे, आपको बता देंगे ये डेट है और आप जैरी से चले जाए। आपने उनको बता देना है आपको कौन सा जैरी सूट करता है, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, जो भी बड़ा शहर आपके साथ लगता होगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत इजी रहेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जो बंदी या बंदा पाकिस्तान में जैरिस पर जा रहा है, तो वहां पर भी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने होते हैं। ठीक है, उसका भी एक तरीकाकार है। उसके लिए मैं आपको यही कहूंगी, आप जैरिस में जाएं, उनकी एक प्रायोरिटी सर्विस होती है। ठीक है, आप उसकी 8,000 to 7,000 फीस होती है। अगर आप वो उनको दे दें, वो आपके डॉक्यूमेंट्स खुद अरेंज करेंगे, आपका सारा काम 1-8 घंटे में निपटा के आपको फ्री कर देंगे। अगर आप वो सर्विस नहीं लेते, जैरिस वाले के कहेंगे उधर जाए, उधर से फोटो कॉपी करा कर ले हैं, उधर जाए, उधर से फोटो कॉपी करा कर ले हैं। जब आप फोटो कॉपी कराने जाएंगे तो आपको क्या लगता है कि फोटो कॉपी मशीन फारिग होगी, वहां लंबी लाइन लगी होगी, टोकन लेके लाइन में खड़े हो जाए, फिर वहां से फॉर्म फिल कराएं, उसके बाद जी अगले के पास जाए, वहां पर भी ऐसे लंबी लाइन वेटिंग। तो इस तरह करके आपको बहुत खुआरी होगी। पर अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो उसमें भी कोई मसला नहीं है, पर जो मुझे इजी और आसान लगता है तो मैंने आपको बता दिया। अगर आप मेहनती इंसान है फिर आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सोलिसिटर हायर कर ले, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी, और सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनके हवाले कर दें तो बहुत 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 ईजी रहेगा। जी नेक्स्ट, अच्छा हाँ, एक और बात, अगर आपने सोलिसिटर को हायर करना है तो प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ऑफिस के अंदर किसी भी ऐसे फैमिली मेंबर, ऐसे
बंदे से पूछ लें जिसने पहले स्पाउस वीजा अप्लाई किया हो, तो अगर वो आपको कोई सोलिसिटर कोई लॉयर रिकमेंड कर दे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने जिसको हायर किया था हमने भी रिकमेंडेशन बेस पे किया था। ठीक हो गया। तो जी ये पहली ईमेल का मैंने जवाब दे दिया। उसके बाद जी मुझे एक और मैसेज जी आया, उस पर लिखा हुआ था जी मैंने आपकी वीडियो यूट्यूब पर देखी है, आपने बहुत अच्छा सब बताया है, थैंक यू। आगे वो कहती हैं मुझे आपसे पूछना है कि मैंने बैचलर किया है कराची यूनिवर्सिटी से, बैचलर इन कॉमर्स, तो मेरी डिग्री जो है वो नारिक से वेरीफाई हो जाएगी, और अगर वेरीफाई करवाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है प्लीज बता दें, और आपने क्या पढ़ा हुआ था? जी मैंने किया हुआ था BBA बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और जी आप इनका सवाल यह है कि उन्होंने बैचलर किया हुआ है कराची यूनिवर्सिटी से। ठीक है जी, वो कह रही है कि मेरी डिग्री नारिक से वेरीफाई हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल आपकी डिग्री वेरीफाई हो जाएगी नारिक से, अगर आपने अपने सारी जो भी डिग्री में पढ़ा है वो आपने किया है इंग्लिश के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये। दूसरी बात ये कि अगर आपको जो अपनी डिग्री वेरीफाई करानी है उसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है उसमें आपको अपनी चाहिए होगी, जिनके पास डिग्री है तो उनको अपनी चाहिए होगी जो भी आपका होता है ना रिजल्ट कार्ड, जिसके ऊपर आपका सब लिखा होता है। तो क्योंकि आपने बैचलर किया हुआ तो आपके पास आपका रिजल्ट कार्ड ही होगा, तो वो और उसके अलावा अपनी यूनिवर्सिटी जाएं और अपने डिपार्टमेंट से एक लेटर उनके लेटर हेड पर लिखवाएं या प्रिंट करवा कर बनवाएं, जिसके ऊपर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हो कि जी आपकी जो डिग्री है वो आपने इंग्लिश में पढ़ी है। अब मैं बहरिया यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूँ और मेरी डिग्री मैंने इंग्लिश में की थी, और जो मेरी ट्रांसक्रिप्ट थी, जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है वो ट्रांसक्रिप्ट देंगे, जिन्होंने बैचलर किया हुआ है वो अपनी जो है अपना रिजल्ट कार्ड देंगे। तो मेरी जो ट्रांसक्रिप्ट थी उसके ऊपर क्लियरली मेंशन था कि आपने डिग्री इंग्लिश में की है, पर नारिक वालों ने कह दिया बेशक इसके ऊपर लिखा हुआ है लेकिन हमें लेटर भी चाहिए, ये चाहिए है तो चाहिए, लाइक वो कंपलसरी है। तो मुझे फिर यूनिवर्सिटी जाकर लेटर बनवाना पड़ा, वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, उनके पास लेटर हेड ऑलरेडी पड़े होते हैं, उस पर सिर्फ टाइप करना है 2 लाइन्स के अंदर और उन्होंने आपको स्टैंप लगा के दे देना है। ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद ये आप uknarik.organization की वेबसाइट पर जाएं और वहां पर आपने अप्लाई करना है। इस जो वो आपको सर्टिफिकेट देते हैं ना उसका नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी। ठीक है, ये देख लें, मैं आपको उन्होंने जाना है नारिक की वेबसाइट पे, मैं नारिक की वेबसाइट आपको दिखा देती हूँ, ये देख लें अगर आपको नजर आ रहा है तो। ठीक है, नहीं तो मैं आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, ये है www.narik.org.uk। ठीक है, और इसके अंदर आपने जाके उन्हें वहां पर टाइप करना है स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी 2 तरह की होती है, जो लोग पढ़ने के लिए यूके जा रहे होते हैं उनके लिए और होगी, जो लोग वीजा सर्विसेज के लिए जा रहे हैं उनके लिए और होगी। ठीक है, नेशनैलिटी और वीजा वालों के लिए स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी सेपरेट है और जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो सेपरेट है। ठीक है, जो मेरी डिग्री थी, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ था, तो मेरी डिग्री को उन्होंने इक्विवेलेंट किया बैचलर डिग्री इन यूके। ठीक है, लाइक मेरी जो 16 years ऑफ एजुकेशन फ्रॉम पाकिस्तान है इज इक्वल टू 14 years ऑफ एजुकेशन इन यूके। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये इसके अलावा ये 2 ईमेल्स थी, और भी इनकी ईमेल आई हुई थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा जी, और एक और क्वेश्चन आया हुआ था जी, उसमें वो पूछ रहे थे कि एक और बात पूछनी है, आपने जो निकाह पेपर का बताया है एक साइड इंग्लिश में एक साइड उर्दू में है, तो वो कहाँ से मिलेगा ऐसे में? तो ठीक है, इसके बारे में वो पूछना चाह रही हैं। तो जी मैं जिस निकाह की बात कर रही हूँ, देखिए जब हम निकाह के जिस पेपर पर साइन करते हैं ना वो हमारा होता है निकाहनामा। ठीक है, वो हमारा रिलीजियस डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है ना, फिर उस डॉक्यूमेंट को आपको रजिस्टर कराना पड़ता है, अपने इलाके की एक काउंसिल होती है जहां से आप लोगों के मेरे ख्याल ID कार्ड वगैरह बनते हैं ना, नहीं नादरा से नहीं होगा, आपका यूनियन काउंसिल कहते हैं उसको। ठीक है, यूनियन काउंसिल, आप वहां पर जाएं, वो हर इलाके की होती है, वहां पर जाके अपना निकाहनामा आप दिखा दें, वो उसी टाइम ही आपको रजिस्टर कर देंगे। उसकी थोड़ी बहुत सी फीस होती है, कि बहुत ज्यादा नहीं, 300-500 कुछ इस तरह करके, बहुत ज्यादा नहीं होती। तो आप उन्हें कहेंगे मुझे मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो जो मैरिज सर्टिफिकेट है ना वो तो अगर आप पाकिस्तान में भी रहें तो आपको चाहिए होता है, क्योंकि वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है। उसका मतलब होता है अपनी रिलीजियस शादी को रजिस्टर्ड करवाना, लीगल करवाना। ठीक है, तो वो वैसे भी चाहिए होता है, तो आप करवा लें तो अच्छा है। ठीक है, वो आपको उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो रजिस्टर इस तरह से होता है कि उसकी एक साइड के ऊपर वो उर्दू पे लिखा होता है, दूसरी साइड पे इंग्लिश पे लिखा होता है। अच्छा जी, एक ने मुझे कहा है प्लीज मेक अ वीडियो आफ्टर 3 year वीजा। जी 3 year वीजा के ऊपर मैं वीडियो उस टाइम बनाऊंगी जिस टाइम मैं 3 year के लिए अप्लाई करूंगी। वो इसलिए कि देखें वीजे के लिए कैसे अप्लाई करना है, कैसे नहीं अप्लाई करना, हर चीज आपको हर जगह हर दूसरा बंदा बता रहा होगा वेबसाइट के ऊपर से पढ़ कर।
पर एक्चुअली जब आप उस चीज को फेस करते हैं ना अपनी एक्चुअल लाइफ के अंदर, तो वो सिनेरियो डिफरेंट होता है। तो जिस चीज की तरह से मैं अभी गुजरी नहीं हूँ, मैं उसको उतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आपकी आसानी के लिए जो वेबसाइट पे लिखा है मैं आपको देख के पढ़ के सुना दूंगी, पर एक्चुअली जब एक कॉमन बंदा, ठीक है, जब उससे गुजरता है तो उसके अंदर होता है। उसके बाद जी एक मेरे भाई ने कहा है कि मैंने 28 अक्टूबर को अपना पासपोर्ट जारी सबमिट करवाया था, तो कितना टाइम लगेगा। तो जी पासपोर्ट अगर आप सबमिट करवाएं तो उसके बाद वो कहते हैं लाइक 3 to 6 months, बट मैं यूजुअली 3 months लगते हैं, ठीक है। अब उन्होंने फिर जब मैंने उनको ये जवाब दिया तो उन्होंने फिर आगे मुझे कहा कि इतना ज्यादा टाइम, वो कह रहा था कि जब मैंने स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई किया था तो जेरीज वाले कह रहे थे कि 1 महीना लगेगा। तो मेरे भाई मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि जब आप अप्लाई करते हैं ना, जो मैंने ये 1600 फीस के बारे में आपसे बात की है, ये एक नॉर्मल वीजा फी है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है प्रियोरिटी सर्विस, जो अर्जेंट और अर्जेंट वाली, ठीक है। उसके अंदर होता है कि 1 महीने के अंदर आपका डिसीजन आ जाता है, पर आपको उसकी फीस जो होती है वो ज्यादा पे करनी पड़ती है, जो कि अच्छी खासी ज्यादा फीस है, ठीक है। अगर आप वो पे कर दें तो आपका विद इन अ मंथ डिसीजन आ जाता है। उसके अलावा एक और सर्विस होती है वो प्रियोरिटी सर्विस, उसमें विद इन अ डे, लाइक 1 दिन में आपका डिसीजन आ जाता है। आई थिंक सो, मुझे कहीं कंफर्म करना है, 1 दिन है, लाइक 24 आवर्स कुछ इस तरह करके होता है, आपका डिसीजन आ जाता है। तो अगर आप वो लेना चाहें तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं, पर उसमें फी डबल हो जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने अप्लाई करना था तब मेरे भी माइंड में आया था क्यों ना मैं प्रियोरिटी सर्विस ले लूं, पर एट दैट टाइम फिर मैंने ये रियलाइज किया कि देखिए प्रियोरिटी सर्विस का मतलब ये नहीं है कि डिसीजन आपके हक में ही आएगा, लाइक आपके फेवर में होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। डिसीजन हाँ या ना दोनों में हो सकता है। तो बेहतर यही है कि आप नॉर्मल सर्विस लें। देखिए अगर आप प्रियोरिटी सर्विस लेकर लाइक 1500 के बजाय 3000 पाउंड आप पे करके जाएं और आपका डिसीजन नो में आ जाए, फिर दोबारा से 1500 या 3000 पाउंड दोबारा और लगाएंगे, मतलब जो भी आपकी गलती होगी आपको पता हो। तो इसलिए हमेशा मार्जिन रखें, लाइक आप 1500 पाउंड पे कर रहे हैं, वीजे के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 3 मंथ में डिसीजन आएगा आपका। अगर आपका ओके में आ जाता है दैट्स वेल एंड गुड, और अगर फर्ज करें वो ना आए, ठीक है, रिस्क फैक्टर भी तो है ना, तो फिर आपको रीअप्लाई करना है, तो आपको फीस भी दोबारा से देनी है। तो वो सारी चीज अपने माइंड में रख कर देखिएगा, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि डियर मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से बैचलर किया हुआ है, तो मुझे आइल्स करनी पड़ेगी, मेरे सब्जेक्ट उर्दू में थे। जी मेरी बहन, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि आपको जो है वो इंग्लिश टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपने जो डिग्री की हुई है वो उर्दू में की हुई है, और जो डिग्री आपने उर्दू में की हुई है, चाहे आपने मास्टर भी किया हो ना, तो आपको फिर इंग्लिश टेस्ट देना ही पड़ेगा। तो आप इंग्लिश टेस्ट की तैयारी कर लें। और नेक्स्ट आया है, अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन आया है जी, आपकी इंग्लिश टेस्ट में क्या होता है प्लीज डिटेल में बताइएगा। मुझे तो जी भी नहीं आता, मैंने बीए किया हुआ है, टेस्ट देना पड़ेगा। हाँ जी मेरी बहन, अगर आपने बीए किया हुआ है और तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो टेस्ट के लिए अगर आप कह रही हैं आपको ये भी नहीं आती, तो मेरी बहन टेस्ट कोई बहुत मुश्किल टेस्ट नहीं होता। देखिए आप यूके में पढ़ने के लिए नहीं जा रहे, वो जो टेस्ट है वो बहुत बेसिक लेवल का टेस्ट है, ठीक है। और उस टेस्ट के अंदर आपसे कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं पूछी जाएंगी। अपना नाम आपको अच्छी तरह बोलना होता हो, आपको एड्रेस, आपको थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करना आता हो लोगों के लिए, वो बहुत डिफिकल्ट वाला आइल्स नहीं है, बहुत बेसिक लेवल का है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, लाइक ब्रिटिश इंस्टीट्यूट है, ब्रिटिश व्हाट्स इट्स नेम, ब्रिटिश कुछ करके इस तरह कोई नाम है, और भी इंस्टीट्यूट हैं जो कि आइल्स की तैयारी कराते हैं। आप पहले तैयारी कर लें और फिर आप टेस्ट दे दें, तो ये कोई बहुत डिफिकल्ट टेस्ट नहीं है कि आप इसमें रह जाएंगी, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने जी काफी डिटेल में जितने भी मुझे अब तक क्वेश्चन आए थे मैंने उनके आंसर दे दिए हैं। मैंने इन सब लोगों को पर्सनली ईमेल करके रिप्लाई भी किया है, लेकिन वीडियो बनाने का मकसद यह है कि देखें जिस प्रॉब्लम या जिस तरह का क्वेश्चन उनके माइंड में आया वो किसी और के भी हो सकता है, तो इस तरह उनको मुझे ईमेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनको उनका जवाब मिल जाएगा। सो मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि मेरी तरफ से अगर किसी की मैं हेल्प कर सकूं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मैंने ईमेल एड्रेस दिया हुआ है अपनी फर्स्ट वीडियो में, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और उसके अलावा आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।